गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जहां पे आप बात कर सकते हैं शॉर्टकट की हेल्प से उन सेंटेंसेस को किस प्रकार से सोल्व करना है। और ऑलमोस्ट जो सेंटेंसेस है ना वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी वो हो सकते हैं MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में, हो सकते हैं CHSL, उसी के साथ CPO, CGL। 2023 में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें वो सेंटेंसेस बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं सेंटेंसेस की बात करते हैं। देखिए लास्ट क्लासेस में हमने कुछ सेंटेंसेस की बात की भी थी। देखिए SSC CGL टीयर 1 टीयर 2 और 2 मार्च 2023 का ये क्वेश्चन है। और हमने यहाँ पे बात की थी दो प्रकार के शॉर्टकट्स की। सबसे पहला हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक शॉर्टकट हमने ये रखा था। दूसरा था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड है तो थर्ड फॉर्म, थर्ड है तो थर्ड फॉर्म। ये दो इस प्रकार के शॉर्टकट्स हमने रखे थे। अब यहां पे अगर हम बात करें आर यू अपसेट विद मी, तो यहां पे आर आया। जब आपके पास आया आर तो हमने कहा इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होते हैं तो वोज वर सेकंड फॉर्म होते हैं। देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कहां से आएगा, मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या दिए हैं, हम ऑप्शन को पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो कहता है कि ऑप्शन में होगा या तो वोज या फिर वर। एक बात तो ये इतने से नहीं निकलता तो फिर आगे भी बढ़ेंगे, पहले इतने से ट्राई करते हैं। यहां पे आर आया है, वो कहता है इज एम आर अगर दिया गया है तो वोज वर में चेंज करेंगे। अब आपने देखा कि वोज और वोज यानी चारों में दे रखा है, इसका मतलब ये वाला काम नहीं करेगा, इससे आपका काम बनने वाला नहीं है। तो क्या करें, तो आपको अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, पर्सन्स को चेंज करके देखना पड़ेगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा के अकॉर्डिंग सी। अब आपने देखा ये भी सही है। अब क्या करें और आगे बढ़ो। राघव सेड टू मीना आर यू अपसेट विद मी, क्वेश्चन मार्क है। तो राघव आस्क्ड मीना, चारों ऑप्शन यहां तक एकदम करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं यहां तक। अब आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में है और डबल फैमिली नहीं है तो इफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाई लगाया, इसलिए इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सी वॉज अपसेट विद हर, सी वॉज अपसेट विद हिम और सी वॉज अपसेट विद मी। बस यहाँ पे डाउट बचा, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी तो सारे लगभग सेम हैं। तो यहाँ पे कहता है मी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन, राघव, तो राघव के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम होगा। तो आप कहेंगे आपका जो राइट आंसर होगा ना वो बी हो जाएगा। क्या बनेगा, राघव आस्क्ड मीना, राघव आस्क्ड मीना इफ, यहां पे मीरा है, सॉरी मीरा, सी वॉज अपसेट विद हिम। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन। देखिए कल हमने कुछ सेंटेंसेस, लास्ट क्लास में हमने कुछ सेंटेंसेस डिस्कस किए थे और वो ऐसे सेंटेंसेस थे जिसमें आप कह सकते हैं कि वो इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस हमारे पास थे। अगर बात करें इंपेरेटिव टाइप की, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, सलाह, सुझाव, धमकी, और ये सेंटेंस SSC CGL टीयर 2 और 2 मार्च 2023 यानी ऑलमोस्ट सेंटेंसेस प्रीवियस ईयर से होंगे। माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन, मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि रेन में मत खेलो। अब ये क्या है, माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर फॉरबेड मी, माई ब्रदर अस्योर्ड मी, माई ब्रदर रिफ्यूज्ड मी। तो यहां से अभी हमें पता नहीं लग रहा है। वो कहता है कि अब यहां पे देखने के लिए पहली बात तो जब भी डू नॉट होता है ना तो डू नॉट को नोट टू में चेंज करते हैं, डू नॉट को नोट टू में। लेकिन हमेशा नहीं होता है, कई बार फॉरबेड का यूज भी कर लिया जाता है, जो कि यहाँ पे उसने किया भी है, लेकिन हम उसको देखेंगे चेक करके। अगर फॉरबेड होता है तो उसके साथ नोट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फॉरबेड में पहले से नोट होता है फिर डायरेक्ट टू आ जाता है। तो माई ब्रदर फॉरबेड मी टू प्ले इन द रेन, नोट टू प्ले इन द रेन। अब यहां पे उसने मना किया है या एश्योर्ड किया है,
मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि बारिश में मत खेलो, तो फॉरबिड किया है, मना किया है। टू प्ले इन द रेन, बारिश में खेलने से, वहां कह रहा है बारिश में मत खेलो, लेकिन वो कहता है कि मेरे ब्रदर ने मुझे मना किया, तो नोट वहां से वहां एडजस्ट कर दिया। मुझे मना किया क्या काम करने से, बारिश में खेलने से। तो फॉरबिड एक नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे इसमें नोट आ गया, इसलिए यहाँ पे नोट की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो नोट टू होना चाहिए था, लेकिन ये नोट इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो नोट यहाँ एडजस्ट कर दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। So help me heaven, the man cried, I shall never lie again। बहुत अच्छा सेंटेंस, कई बार पेपर में आ चुका है और बार बार रिपीट होता है। एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड 3/3/2023, अच्छा सेंटेंस है। आप चार ऑप्शंस को एक बार पढ़ के देखिए। He cries out to heaven to help him not to lie again ever। The man called upon the heaven to witness his resolve that he would never lie again। The man requested heaven to help him and see that he lie again। The man called heaven and ordered to help him and see it that she never lie again। अगर यहाँ पे बात करें, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास बचे दो। He cries out to heaven to help him not to lie again ever। एक तो ये, The man called upon heaven to witness his resolve he would never lie again। यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। और ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं ना, तो यहाँ पे उनको सिचुएशनली भी कनेक्ट किया जाता है कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के बाद आपका आंसर किस प्रकार से निकल के आता है, फिर आपका ये करेक्ट आंसर बनता है बी वाला पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। I said to Mohan, he has a green book। देखिए, बार बार बताने की भी जरूरत नहीं है, वैसे सीजीएल का सेंटेंस है, यहां से आप देख सकते हैं साथ में मेंशन किया गया है। He said to Mohan, he has a green book। Sorry। एक सिंपल सेंटेंस है ये, हैज हैव दिया गया है, यानी हैड वाला आंसर आ जाएगा आपका। जब इतने सिंपल सेंटेंस आते हैं तो शॉर्टकट एक वर्ड से ही निकल जाता है। और देखिए, हैड, हैड, हैव, हैड, हैज, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर ये। लेकिन पढ़ के देखते हैं। आई सेड टू मोहन, आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड अ ग्रीन बुक। हैज हैव को हैड में चेंज कर दिया, बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बाकी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पे आपका आंसर आ जाता है सी, दैट ही हैड अ ग्रीन बुक। नेक्स्ट सेंटेंस। मधुरिमा explained, I am planning to quit my graduation। मधुरिमा ने एक्सप्लेन किया कि मैं अपनी ग्रेजुएशन को क्विट करने का प्लान कर रही हूं। तो यहाँ पे मधुरिमा एक्सप्लेन दैट, कोमास को हटा के दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी, इज एम आर को चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में सी के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे हमने इसको यही छोड़ दिया। अब ये गलत मान लिया। अब मैं आप लोगों के पैटर्न के हिसाब से चेंज कर रहा हूं। अब मैं ये नहीं देख रहा हूं कि ये शॉर्टकट आएगा। वैसे तो मैं ये बता सकता हूं कि इज एम आर आया है, तो यहाँ पे आंसर में होना चाहिए वॉज या फिर वर और उसी के साथ प्लानिंग, और जिसमें भी ऑप्शन में ये आंसर है वो ठीक है। लेकिन आप कैसे चेंज करते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग अब चेंज करते हुए चल रहा हूं। तो सी प्लान्ड, गलत आंसर। दैट सी वॉज प्लानिंग टू क्विट हर ग्रेजुएशन, और सी हैड बीन प्लानिंग, हैड बीन वाला भी गलत, और राइट आंसर सी। तो आप कुछ ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी तक बताया। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड दैट सी वाज प्लानिंग टू क्विट हर ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। He said to me, is your name not अहमद। उसने मेरे से पूछा कि क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है। एसएससी सीजीएल 6/12/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहले मोस्टली क्वेश्चन सीजीएल से ही लिए गए हैं, सीजीएल फॉर्मेट में ही है यहाँ पे। He said to him, is
योर नेम नोट अहमद। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तो सेड टू किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। यहाँ पे इंक्वायर्ड में किया गया है, हम मान के चलेंगे ये आंसर नहीं होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें वेट भी करना पड़ेगा, हो सकता है कि यहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट ना पड़े, क्योंकि चारों में से किसी भी ऑप्शन में आस्क्ड में चेंज नहीं किया गया है। तो ही इंक्वायर्ड इज योर नेम नोट अहमद, अगर इसको हम चेंज करें ना अपनी तरफ से, एक बार चेंज कर देते हैं, तो ही सेड टू को हमने चेंज कर दिया समझने के लिए आस्क्ड में, हिम कोमाज को हटा के लगा देंगे इफ या वेदर में से कोई भी, दैट्स योर चॉइस विच वन वर्ड यू आर गोइंग टू यूज, वो आपकी चॉइस है कि कौन सा एक वर्ड आप यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। इज योर नेम नोट अहमद, तो इज एम आर को चेंज करेंगे वॉज वर में। योर नेम सेकंड पर्सन प्रोनाउन हिज नेम, हिज नेम वॉज नोट अहमद, ये आपका आंसर होगा, हिज नेम वॉज नोट अहमद। देखिए वेदर हिज नेम वॉज नोट अहमद, योर नेम वाला गलत, हिज नेम वॉज नोट अहमद ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, आगे बात करेंगे। योर नेम इज योर नेम अहमद ये भी गलत है, यानी बी और सी में से एक आंसर होगा। और यहाँ पे कहता है इंक्वायर्ड में क्यों किया जबकि क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पे वेदर में चेंज कर दिया, और वेदर में चेंज करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर बना वेदर हिज नेम वॉज नोट अहमद, तो यहाँ पे यह होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, राधा सेड व्हाई डिडंट ही फॉरवर्ड हिज पटिशन टू मी। अब यहां पे भी देखिए चारों में इंक्वायर्ड में चेंज किया गया है। ठीक है, WH फैमिली का वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ना इफ आएगा ना ही वेदर आएगा, इन दोनों में से कुछ भी यूज हम नहीं करेंगे जो कि है भी नहीं। ठीक है, डिड नॉट आया है, तो डिड नॉट को डिड यानी सेकंड फॉर्म है, तो आपके आंसर में आएगा हैड नॉट, हैड नॉट, हैड नॉट, हैड, ये हैज, ये हैज, दो ऑप्शन को तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया। तो राधा एनक्वायर्ड व्हाई, यहां पे अगर बात करें ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट चेंज, डिड नॉट को हैड नॉट, फॉरवर्डेड his petition to me first person pronoun according to subject राधा के अकॉर्डिंग हर। ठीक है, पहला सही हो सकता है, दूसरा तीसरा, राधा enquired why had he not forwarded, अगर हेल्पिंग ऑफ इधर आती है सब्जेक्ट से पहले तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। और आपको पता है कि किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में सेम नहीं रखते हैं, उसे सिंपल में चेंज करते हैं यानी फुल स्टॉप लगाते हैं, इसलिए आपका सी भी गलत आंसर होगा और आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर इनमें से बात करें तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 6/12/2022 सेकेंड शिफ्ट SSC CGL, और आंसर बनता है ए। चलो, दे टोल्ड मी वी हैड ओपन्ड द लॉक, दे टोल्ड मी वी हैड ओपन्ड द लॉक। जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो यहां से बनेगा they said that, they said to me, they told me, they says, they के साथ says वैसे भी नहीं आता, यहां से एकदम गलत हो जाएगा। अब कोमाज को उठा के क्या लगाओगे, कोमाज को उठा के लगाओगे that, to नहीं आएगा, that, ठीक है। we फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग they, दे, वी सेम नहीं होगा। अब यहां पे हैड ओपन जो है वो सेम रहेगा, हैव नहीं होगा। देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर कौन सा बचा, आंसर बच गया आपका सी। दे टोल्ड मी, ठीक है, कोमाज को हटा के दैट दे हैड ओपन्ड द लॉक, देन द आंसर इज सी। तो आपको यहां पे एक एक वर्ड को ढूंढ के फाइंड आउट करना होगा, अदरवाइज करेक्ट आंसर आपके सामने नहीं आएगा। आपको यहां हर एक वर्ड को फाइंड आउट करना होगा कि रीजन क्या है, रीजन के साथ।
आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। प्रोफेसर टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट रेस्क्यू माई सेल्फ फ्रॉम दैट बेट। अब उसने क्या किया, सेंटेंस को चेंज करके दिया है। CGL 6/12/2021 फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। उसने पहले ही क्वेश्चन को चेंज कर दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर दिया और अब आपको इनडायरेक्ट दिया। तो इनडायरेक्ट से जब वापस डायरेक्ट में जाएंगे तो यहां पे दैट से पता लगा कि जो सेंटेंस है ना उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, पहली बात, ठीक है। द प्रोफेसर टोल्ड मी, टोल्ड है तो इसका मतलब सेड टू है, यानी तीनों में है। पहला गलत हो गया क्योंकि उसने कहा है कि सेज दे दिया यहाँ पे, जबकि हमारे पास तो टोल्ड है और सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। ये 3 हो गए। अब यहाँ पे मी की जगह अस क्यों लगाया, ऐसा तो कोई रीजन नहीं है, यानी ये भी आपका आंसर गलत हो गया है। तो यहाँ अस नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो मी था, ठीक है। कोमाज को टाके दैट लगाते वापिस कोमाज लगा दिए गए हैं, ठीक है। अभी दोनों में बात करते चलेंगे। आए यहाँ पे आया है, यानी आए कब आता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए दोनों में यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया गया हो यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आई बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे यू आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। कुड नॉट रेस्क्यू, यानी यहां पे कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में। अब उसने कुड दिया है तो कुड को किस में करेंगे, तो वापिस आएंगे ना कैन में। कौन से में है, कैन नॉट, ना कि कुड नॉट, ठीक है। कैन नॉट आई एफ्लिक्ट योर, यहां पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, ये वाला यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये टाइपिंग एरर है, अदरवाइज ये वाला आपका आंसर सही बनेगा। हैव रोइट रेस्क्यूड योरसेल्फ फॉर दिस पेट वाला नहीं होगा। और अगर यहाँ पे बात करें, एक मिनट मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए यू कैन नॉट रेस्क्यू पेल सेल्फ बॉयल, तो ये वाला आंसर बनेगा कैन नॉट वाला, यानी बी। और डी में से हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा डी वाला। मैं यहाँ पे सी वाले को देख गया था, उसमें भी कैन नॉट है, लेकिन सी वाला नहीं होगा, आपका आंसर होगा डी वाला। नेक्स्ट पे आते हैं। She said to Rule, you will speak at the conference tomorrow. अब यहां पे अगर बात करें, सी यहां पे said to me होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां पे शायद हुआ है ये, और यहां भी मी है, मी है, मी है और मी है। और देखिए यहां तक 4 ऑप्शन, यहां तक बल्कि 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम है। तो यहां तक तो 4 ऑप्शन जब सेम है तो यहां तक हम उसमें कोई एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा यू विल, और आपको पता है विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में, और यानी एक ये और एक ये दो तो यहाँ पे गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से देखें, वुड स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस दैट डे, वुड स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस द नेक्स्ट डे। टुमारो को किस में चेंज करते हैं, और आप कहेंगे टुमारो को चेंज करते हैं, यानी टुमारो है वो कल जो कल आएगा, यानी द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको एक एक वर्ड से फाइंड आउट करना होगा कि आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, उसके पीछे का रीजन क्या होगा, आपने कौन सा लॉजिक उसके लिए लगाया है, और आप क्या सोच के आंसर यहाँ पे लगा रहे हैं। आ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आई वॉन्ट रीटा नोट टू बी लेट द नेक्स्ट डे, ठीक है। नोट टू, यह भी बात कर रहे थे, डू नोट को किस में चेंज करते हैं, डू नोट को नोट टू में चेंज करते हैं, यानी आपका आंसर होगा डू नोट वाला, डू नोट, ठीक है। आई वॉन्ट टू रीटा, आई वॉन्ट रीटा, वॉन्ट टू तो नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा आई वॉन्ट रीटा। डोंट बी लेट टुमारो, नोट टू बी लेट द नेक्स्ट डे। तो डू नोट से ही आंसर, वैसे लगभग ऑलमोस्ट हमारा काम इतने से ही हो गया है कि जब आपको मिला नोट टू, तो नोट टू कब होता है, जब आपके पास डू नोट होता है। तो ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल टीयर 2 6 ऑफ द मार्च 2023 का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आपको वहां पे फाइंड आउट करना होगा कि कई बार ऐसा भी होता है वो फॉरवर्ड का यूज कर देता है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा उसने फॉरवर्ड लगाया तो फिर नोट की भी जरूरत नहीं है, फिर वहां से नोट भी हट जाएगा, तो यहाँ पे नोट भी हट जाएगा, डायरेक्ट 2 से बनेगा। चलो, She said impatiently, I don't need any help. उसने impatiently कहा, without any patient उसने कहा, I do not need any help.
सेम SSC CGL टीयर सेकंड 7 मार्च 2023। तो यहाँ पे आई डोंट नीड एनी हेल्प, डू नॉट को चेंज करते हैं डिड नॉट में। आपको इस बात का अगर पता है, डू नॉट को चेंज करते हैं डिड नॉट में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली और जल्दी आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। देखते हैं, आई डू नॉट नीड, आई डिडंट नीड, आई डोंट नीड, शी डजंट नीड। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया डिड नॉट होना चाहिए, और डिड नॉट जिस ऑप्शन में है एक बार उसको पढ़ के देख लेते हैं। सी सेड इम्पेशेंटली, कोमाज को हटा के लगाया दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी, डू नॉट को चेंज किया डिड नॉट में, नीड एनी हेल्प। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से आप 150 से 200 सेंटेंसेस की, 150 से 200 सेंटेंसेस की अगर आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट आने वाला नहीं है। और 20-20, 30-30 करके 80 से 100 सेंटेंस तो हमने कर लिए हैं, यानी हमने आपको 20-20 करके 80 से 100 सेंटेंस तो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इनको भी करोगे तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे होने वाली है। 1/12/2022 सेकंड शिफ्ट SSC CGL, और यहाँ पे बात करते हैं, he said that something might be missing in there, might be missing यानी may be missing। हमें तो अपने लॉजिक पे जाना है डायरेक्टली सबसे पहले, उसके बाद ही हम बाकी बातें करेंगे। तो यहाँ पे कहता मे बी मिसिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। मे बी मिसिंग है क्या, हैड टू बी मिसिंग, इज टू बी मिसिंग, कुड बी मिसिंग और मे बी मिसिंग, यानी मैच कर लेते हैं। he said that something may be missing, something might be missing in there, in here, here को there में चेंज किया, यानी राइट आंसर ए। कुछ भी सोचना नहीं, कहीं विचार नहीं करना, और डायरेक्ट आपका आंसर आपके सामने। इंग्लिश आसान कब होगी, जब आप उसे कंसेप्ट टू कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। आपको बेसिक फॉर्म्स का नहीं पता, बेसिक चीजों का नहीं पता, फिर आपको रटना पड़ेगा, और रटने से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं, रटने से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोल्व नहीं होंगे। आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, तब ये हो पाएंगे। She asked me why I had been smoking that day। देखो, एक बात आपको टुडे मिलेगा, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, ठीक है, टुडे को दैट डे में करते हैं। हैड बीन स्मोकिंग आया है, इसका मतलब यहां पे हैड बीन जब आता है जब आपके पास या तो हैज बीन हो, या फिर आपके पास डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो। तो यहां पे she said to me, said to me, said to me, says to me, says to वाले को गलत करके आगे बढ़ते हैं। 3 ऑप्शन रह गए। कोमाज के वाई, ठीक है, कोमाज को हटा के कुछ नहीं लगा। अब यहाँ पे कहता है कि चेंज करने के बाद आई आ गया, तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा एक होगा, और जिसमें भी बात करें ना सभी में यू आया है, और यू जब आया है ना तो वाई यू स्मोक टुडे, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर बनाए तो वो की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वहां सेकंड आनी चाहिए थी, यानी ये भी आंसर आपका नहीं होगा। वर यू स्मोकिंग और आर यू, इज एम आर को वॉज वर में चेंज करते, यहाँ तो हैड बीन है, वॉज वर को किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में। वाई वर यू स्मोकिंग टुडे, वाई यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू हैड बीन स्मोकिंग दैट डे, तो आपका आंसर होगा ए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए होगा। She said to me, the Charlton will be breaking into the safe। अब यहां पे will be breaking जब चेंज करेंगे ना तो would be breaking हो जाएगा, would be, ये लीजिए आपका आंसर आपके सामने। would be, will सेल को would में चेंज करेंगे, be as it is आएगा, और breaking का breaking ही रहेगा, वो सेम है। और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, कोमाज को हटा के दैट लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे विल बी को सेम रखा गया, जबकि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि क्यों सेम रखेंगे जब सेड टू आया है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी कैन लगा दिया बिना बात, कैन कहाँ से लेके आएंगे, कैन का तो कोई रीजन होना चाहिए ना हमारे पास, कोई रीजन हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कैन का यूज करें। और सेड टू मी इज ब्रेकिंग, ऐसा कोई रीजन भी नहीं है कि विल बी को इज एम आर में चेंज कर दे, तो विल सेल को वुड में चेंज करेंगे, ये एक रीजन बनता है। नेक्स्ट, Mr. Sharma asked him if Maya had invited him for lunch। SSC CGL 2/12/2022।
देखिए 2022 के 2023 के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने लेके आए हैं, लगभग 22 के और 23 के ऑलमोस्ट सेंटेंसेस को हमने रिपीट किया है, और अगर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो फिर 21, फिर 20 और फिर वापस बैक टू बैक जाते जाएंगे। लेकिन हम बहुत सारे चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस किया था, उसके बाद हमने वॉइस को डिस्कस किया था, अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हम कंडीशनल भी एक दिन डिस्कस करेंगे, अबाउट 30 to 40 सेंटेंसेस, तो हम उस पर आते रहेंगे आराम आराम से। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ, तो यहाँ पे बात करें ना, माया हैड इनवाइटेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जब यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई है तो इसका मतलब डिड वाला होना चाहिए था, लेकिन डिड के साथ तो उसने इनवाइटेड लगा रखा है, इसका मतलब डिड वाला आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो, चेंज ना की गई हो, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो मिस्टर शर्मा सेड टू हिम, मिस्टर शर्मा सेड टू मी, मिस्टर शर्मा सेड टू हिम, तो पहली बात तो हिम वाला आंसर होगा, यानी मी वाला आंसर नहीं है, या तो ए होगा या फिर सी होगा, अभी तक इतने सेंटेंस के अगर चेक करें तो। ठीक है, कोमाज को हटाया, कोमाज को हटा के इफ लगा दिया क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क था। माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच, तो यहाँ पे हैज माया इनवाइटेड सेकंड पर्सन प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम, तो यहाँ पे होना चाहिए ए आंसर। माया हैज माया इनवाइटेड हिम फॉर लंच, तो जब बनाएंगे ना बनेगा मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर ए करेक्ट होगा। सी सेड शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स, शी सेड शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स, और देखो मस्ट जब आता है ना अच्छा सेंटेंस है, और मस्ट को चेंज करते हैं हैड टू में। थर्ड शिफ्ट 2/12/2022 एसएससी सीजीएल, और यहाँ पे मस्ट को चेंज करेंगे हैड टू में। कितने ऐसे ऑप्शन है जहां हैड टू में चेंज किया गया है? एक ही ऐसा ऑप्शन है और ये आपका आंसर होगा। कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट आंसर निकल के आता है। सी सेड, कोमाज को हटा के कुछ भी नहीं लगाया, यानी गलत हो गया। सी सेड दैट शी मस्ट हैव लीव, अपनी तरफ से ऐड कर दिया, नहीं होगा। सी सेड दैट शी कुड लीव, नहीं होगा। तो यहाँ पे बात करें तो सी इज द करेक्ट आंसर है। Latika said to him, I got hefty discount on this television, 3/12/2022 फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीजीएल। तो यहाँ पे कहता है कि गोट सेकंड फॉर्म, गोट, और सेकंड को चेंज करेंगे हैड गोट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड गोट में चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म को। देखिए लतिका टोल्ड हिम, Latika told him that see had got, ये मिला, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी आपका आंसर तो यहीं से आ जाता है had got। आप कंफ्यूज कब होंगे? जब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे और दोनों ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास had got होगा, फिर आप कहेंगे दोनों ऑप्शन में आपके पास had got है, फिर आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कि आप और आगे बढ़े और देखें कि क्या आंसर हो सकता है। लेकिन आपके सामने तो क्लियर आ जाता है कि यहाँ पे दोनों में से आप अगर किसी एक की बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन में हैड गोट है सिर्फ, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर क्लियर है। नेक्स्ट, ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, तो ही सेड दैट ही शुड वेट फॉर द अवार्ड। लेट वाले सेंटेंसेस में लेट को शुड में चेंज किया जाता है। दे शुड वेट, ये भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल आएगा। ठीक है, दे शुड वेटेड, वेटेड नहीं आएगा, वेटेड की वजह से गलत हुआ। ही शुड वेट फॉर द अवार्ड, ही शुड वेट फॉर द अवार्ड, और दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। यहाँ पे अगर बात करें तो लेट वाला बात करता है प्रपोजल की, ये एक तरह से प्रपोजल होता है, और यहाँ पे प्रपोज्ड वाला होगा, और उसी के साथ दैट और दैट के साथ दे, लेट को शुड में, वेट फॉर द अवार्ड, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज 22 सेंटेंसेस। रोहन आस्क्ड मी इफ रोहित स्टिल क्राइड,
ठीक है। अब यहां पे कहता है रोहन आस्क्ड मी इट रोहित स्टिल क्राइड। तो यहां पे जब बात करें पहले आस्क्ड आया है तो यानी सेज वाला तो नहीं हो सकता है, एक को हमने यहां से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब कहता है इट स्टिल क्राइड, तो इसमें अगर बात करें तो डज रोहित स्टिल क्राई, हैज रोहित, डज रोहित, डिड रोहित। तो यहां पे जब बात करते हैं ना तो डू डज को हटा के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी ये तो यहां पे डू डज के साथ अगर बात करें तो इन दोनों में से कौन सा एक होगा। और आप देखेंगे इसमें सेज है, ये हमने पहले ही हटा दिया, तो आपके आंसर की बात करें तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। द ओल्ड मैन आस्क्ड द बॉय वेयर द पोस्टमैन वॉज। ऑलमोस्ट जो सेंटेंसेस हैं वो सीजीएल लेवल के सेंटेंसेस यहां पे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं। द बॉय वेयर द पोस्टमैन वॉज, यानी आंसर वाला होगा वेयर द पोस्टमैन इज, या वेयर इज द पोस्टमैन हैज, वेयर इज द पोस्टमैन, यानी या तो आपका आंसर है सी या है ए, फर्स्ट नजर में अगर बात करें तो। अब यहां पे कहता सेज दिया है, सेज दिया है तो इस एमआर को वॉज वर्ब में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसने तो किया है, और किया है तो इसका मतलब आपका आंसर सी निकल जाएगा। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। The policeman told the boys that they could not park their car there. SSC CGL Tier 2 8/8/2022। अब यहां पे बात करें could not, could not है तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कैन नॉट होगा, तभी could not आएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कैन नॉट है, अदरवाइज ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। आंसर सामने, आप कहेंगे बी, इतने से भी आंसर निकल के आ जाता है, दैट इज करेक्ट आंसर। She said to herself, shall I have a happy married life? और shall और should, shall और will दोनों को कई बार would और कई बार should में चेंज करते हैं। अब यहां पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो क्या कहना चाहता है। She said to herself, तो she क्वेश्चन मार्क है, asked, thought, wondered, ठीक है। अब जब क्वेश्चन मार्क है तो दैट वाला तो नहीं आएगा, यानी दैट तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन पर नाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी, या तो शुड या फिर वुड, सेल तो नहीं आएगा, एज इट इज सेम। अब यहाँ पे दो को तो हमने हटा दिया, ए और सी में से हम देखेंगे सी शुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, सी वुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोनों में से आप बता सकते हैं कौन सा एक सही होगा। तो बात करें तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि वंडर कर रहा है, जिसकी वजह से आस्क्ड को देख के हमने पहले को ठीक लगा दिया, यानी आपका आंसर होगा ए। द टीचर asked me why I had reached the examination hall so late। तो देखिए had reached, had प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब यहां पे did के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। Did you reach the examination hall so late? और did को किस में चेंज करेंगे, had प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यानी जब आपके पास did वाला सेंटेंस होगा तो उसे had थर्ड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं कैन नॉट, देखिए डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, कुड नॉट, कैन नॉट है, कुड नॉट, कुड नॉट, कैन नॉट, यानी ये दोनों गलत। अब यहां पे कहता है आई सेड टू यू आई कैन नॉट बी ट्रस्टेड कंप्लीटली। तो यहां पे कहता है ही कैन नॉट, ही और ये ही, कुड नॉट बी ट्रस्टेड कंप्लीटली, ये सेम है। तो यहां पे आई टोल्ड यू, यू टोल्ड मी, तो यहां से आई टोल्ड यू वाला यानी ए आपका आंसर करेक्ट होगा। स्टॉप डोंट फाइट सेड द मदर टू हर चिल्ड्रन। अब दो बच्चे लड़ रहे हैं, मदर ने अपने बच्चों को कहा कि लड़ो मत, इस लड़ाई को बंद करो, स्टॉप दिस फाइट। तो मदर उनको क्या करेगी, तो द मदर एक्सक्लेम टू हर चिल्ड्रन एंग्रीली। देखिए वैसे तो यहीं से पता चलता है गुस्से में कहेगी, ऐसा थोड़ी कहेगी, प्यार से तो नहीं कहेगी, तो गुस्से से कहेगी। तो यहीं पे आपका आंसर है टू स्टॉप एंड डोंट फाइट, टू स्टॉप एंड डोंट फाइट, टू लगा के बाकी सेम रह जाता है, तो यहीं से हो जाता है। बाकी अदर की बात करें तो पोज नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा। एंग्रीली टू चिल्ड्रन टू स्टॉप
एंड नॉट फाइट और डू नॉट फाइट पहले वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड टू द बॉय व्हाट आर यू राइटिंग हियर। तो यहां पे अगर बात करें शी सेड टू द बॉय व्हाट आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग का मतलब आंसर हो जाएगा वॉज वर वाला, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही वॉज राइटिंग देयर, आंसर ही, और तो किसी में नहीं है, बस ही वॉज राइटिंग देयर, पहले से ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, माई मदर सेड टू माई सिस्टर डिड यू रिसीव अ मेल, डिड आया, देखो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी आपके आंसर में आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, डिड रिसीव, ठीक है, he received, had received, आंसर ऐसे निकालना पड़ेगा, एक एक सेकंड में, 5 सेकंड में आपको आंसर निकालना पड़ेगा। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला आंसर है, दैट इज करेक्ट। बस ऐसे भी करना पड़ेगा, टाइम बचाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए दे से दैट दे आर सेफ, दे आर, देखिए से आया यानी आंसर होगा इज एम आर क्वाइट, इज एम आर में से कुछ भी हो सकता है और उसी के साथ क्वाइट, तो यहाँ पे वी आर, दे आर, तो यहाँ पे तो बड़ी दुविधा है, अब आप कैसे पहचान पाएंगे। अब कहता है कोमास के बाहर वाले को देखिए, दे से दैट, दे आर सेइंग नो, दे सेड नो, दे से, दे टोल्ड, आ गया आपका आंसर बस। तो यहाँ पे दे से ने आपको बताया कि आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं, हिज फादर आस्क्ड व्हाट टाइम डू यू हैव क्लास टुमारो, देखिए टुमारो को द नेक्स्ट डे, सबसे पहले देखते हैं द नेक्स्ट डे कितनों में है, ये लो आंसर, बस पहले से ही आंसर निकल के आ गया। और यहाँ पे बात करें व्हाट टाइम डू यू हैव, तो यहाँ पे डूडज को हटा देते हैं और हटा के व्हाट टाइम ही हैव को हैड में क्लास। तो ये हमने कुछ ऐसे 20 से 30 सेंटेंसेस, लगभग 30 सेंटेंसेस आज हमने डिस्कस किए हैं, 30, इससे पहले भी हम 50 से 60 सेंटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारे सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी सीजीएल के लिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए पूछे गए हैं। तो आप इनको भी शॉर्टकट की हेल्प से कर सकते हैं। और भी चैप्टर्स को हम लेके आएंगे, ऐड करेंगे इसी में बीच में, तो ऐड करते रहेंगे अलग अलग चैप्टर्स के PYQ भी लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसी के साथ साथ कुछ शॉर्टकट्स भी लेके आएंगे। जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से। थैंक यू।